अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त चौधरी उस्मान अली। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लौंगी मिर्च के फ़वाइद, वो कैसे हाइब्रिड से ज़्यादा बेहतर है, कैसे उसको लगा के हाइब्रिड जो लंबी मिर्च है उससे ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि आपने गोल मिर्च लगाई है तो आपका कितना प्रॉफिट आया, कितने की हुई, कितनी एवरेज आई, कैसे बिकी। तो उन सब दोस्तों के लिए मैंने वीडियो बनाई है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई मिल सके। और इस चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि नई से नई मालूमात उन तक पहुंच सकें। चलें दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं। दोस्तों, 2022 में मैंने एक पैकेट लगाया इस लौंगी मिर्च का, गोल मिर्च का। तो ये रचना की, पटियाला के नाम से रचना की ये सीड है। तो उनका एक पैकेट लगाया तो दोस्तों वो 4 मेरे बेड बने टोटल। जब वो लगाया तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। उसका जो सबसे मुझे मज़े की चीज़ लगी वो ये थी कि ये बिकती बड़ी जल्दी है ना, इसकी मार्केट बहुत अच्छी है। तो दोस्तों मैंने फिर इस साल सोचा कि हमने इसको ज़्यादा पैमाने पे लगाते हैं। तो दोस्तों इस साल मैंने 25 एकड़ पे इसको काश्त किया। जब दोस्तों इसको 25 एकड़ पे काश्त किया तो सबसे पहले हमें डर था कि पता नहीं इसका क्या बनेगा, इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, ये मार्केट में बिकेगी भी सही या नहीं, इसकी कहीं एवरेज कम ना हो। क्योंकि 4 बेड पे हमें अंदाज़ा तो हो गया था, लेकिन फिर भी दिल डर रहा था क्योंकि पहले कभी नहीं लगाई थी। तो दोस्तों हमने लगाया तो हमें नहीं पता था ये हाइब्रिड से भी ज़्यादा पैसे दे जाएगी और हाइब्रिड से भी ज़्यादा आसान है। तो मैं आपको एक एक पॉइंट के साथ समझाऊँगा दोस्तों इसका क्या फ़ायदा हुआ है हमें। अच्छा दोस्तों, शुरू में हमें लग रहा था कि इसकी एवरेज कम होगी तो हाइब्रिड से रेट का थोड़ा डिफरेंस होगा। इसको हमने 22 से लेके 25,000 तक फ़ी मंथ सेल किया इस साल ना। तो बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो गए कि हमें चिली नहीं मिली, थोड़ी तादाद में थी कि ये देख लें इतनी चिली होने के बाद, मिर्च होने के बावजूद हम सबको नहीं दे सके ना, इतने हमारे पास कस्टमर थे। दोस्त को हमने जैसे हाइब्रिड 78-64 लगाते हैं उसी तरह हमने इसको काश्त किया। काश्त करने के बाद दोस्तों इसको, जब ये सब्ज़ मिर्च थी, ये तो लाल ही होती है, सब्ज़ तो नहीं होती है। 78-64 को आप सब्ज़ कर सकते हैं। तो फिर इसको हमने वही खाद डाली जो 78-64 को डाली थी। साथ ही 78-64 की फील्ड थी, साथ ही इस लौंगी चिली की फील्ड थी। इसको सिंध में इसको कुनरी के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों जब ये हल्का हल्का रेड स्टार्ट हुई तब 78-64 पे मिर्चें रेड नहीं थी। मतलब एक मेन पॉइंट ये है कि ये 78-64 से पहले आती है। दोस्तों हमारे से ये गलती हुई थी, वो गलती ना कहें कि हमने उससे सीखेंगे कि जो हमारा प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस था ना, वो हमने वही 78-64 वाला 13-14 इंच रखा था। लेकिन इसका जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो 16-17 इंच होना चाहिए, क्योंकि ये इसके पौधे का झाड़ बहुत अच्छा होता है। दोस्तों इसको हमने फरवरी के शुरू में लगाया। इसको फरवरी के शुरू में शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद इसको हमने एज यूजुअल जैसे 78-64 को खुराक डालते हैं उसी तरह खुराक डाली। दोस्तों चलते चलते ये हमारी 78-64 से 10 से 15 दिन पहले आ गई। तो उसकी पहली हमने पिकिंग की जब थोड़ी थोड़ी रेड स्टार्ट हुई थी, तो वो हमारी 50 मन फी एकड़ गीली मिर्च निकली। तो दोस्तों अगर 78-64 जो लंबी मिर्च है हाइब्रिड, अगर वो 40 किलो में से 8 किलो खुश्क निकलती है, ये 40 किलो में से 10 से 12 किलो खुश्क निकलती है। इसका सबसे फ़ायदा ये है कि इसकी जो है खुश्क हो के इसका 4 किलो में से जो 1 किलो से भी ज़्यादा निकलती है। तो दोस्तों एक इसका फ़ायदा ये है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये 1 एकड़ में इसकी एवरेज आती है 130-140 मन गीली, जबकि हाइब्रिड 78-64 की 200 से लेके 220 मन तक आती है। तो अब मसला आ रहा है पिकिंग का, चुनाई। हमारे लिए सबसे जो बड़ा हमारे लिए चैलेंज होता है वो चुनाई का होता है। तो दोस्तों इसकी चुनाई सबसे आसान है। अगर 78-64 की हम चुनाई हमने 8 रुपये फ़ी किलो दी है, तो ये हमारी 7 रुपये फ़ी किलो पे भी जो है लेबर इसको कर रही थी। दोस्तों ये मेरा नंबर है, इस पर आप और मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं इस वैरायटी के बारे में। चलें दोस्तों, फिर उसके बाद जो है इसकी चुनाई बड़ी आसान है। तीसरे नंबर पे अगर ये 130-40 मन गीली निकलती है, फ्रेश निकलती है, तो उसमें से 35 से 40 मन आपकी आराम से खुश्क निकल आती है। 35 से 40 मन। दोस्तों जब 78-64 का बाज़ार 13, 12, 13, 14 हज़ार पे था, ये लौंगी जो मिर्च है वो 25,000 पे
से लेके 26-27 हज़ार तक बिक रही थी। तो हमें रेट को देख के बड़ी खुशी हुई कि इसका बहुत अच्छा रेट है। तो फिर चलता रहा। हमने सीज़न में देखा, जब सीज़न में हाइब्रिड नहीं बिक रहा था 10-11 हज़ार पे मार्केट आई, अभी भी कोई 12-13 हज़ार पे मार्केट है हाइब्रिड जो लंबी मिर्च है। तब ये जो गोल मिर्च है, लौंगी मिर्च है, ये इसका रेट तब भी 23-24 हज़ार पे था। इसको ये देखें दोस्तों, इसका रेट ज़्यादा क्यों होता है? बहुत सारे लोगों के दिलों में ये सवाल होगा कि ये हमें ऐसे तो नहीं वीडियो में कह रहा। उसका रेट इसलिए ज़्यादा होता है, पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने इसकी पूरी स्टडी की है। इसका जो जायका होता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, हाइब्रिड से ज़्यादा अच्छा होता है। अक्सर आप खाने खाते हैं, जो अच्छे अच्छे होटल्स में जाते हैं, तो ये साबुत मिर्च के तौर पे खानों में इस्तेमाल होती है। और ये पिज़्ज़ा जो डिफरेंट अच्छे ब्रांड्स हैं पिज़्ज़ा के, उनमें भी ये काट के इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत लाजवाब है। तो दोस्तों, इसकी जो थी, इसका सबसे पहले ये है कि इसकी मार्केट ये लंबी मिर्च से ज़्यादा है, जो सबसे मज़े की चीज़ है, क्योंकि हमें सबसे जो हमारे लिए मुश्किल काम आता है वो सेल करना होता है। ये मार्केट में आसानी से बिक जाती है। ये देखें, अगर इसका एक कस्टमर है तो लौंगी मिर्च का 100 कस्टमर है। उसके बाद दोस्तों, इसकी जो पिकिंग है, अगर वो उसकी हम 220 मन की देनी पड़ती है, तो इसकी 130-35 मन की देनी पड़ती है। मतलब इसकी चुनाई भी थोड़ी बनती है। और जो इसका प्रॉफिट है, इस साल अगर मैं प्रॉफिट लगाऊं तो जो हमारी हाइब्रिड मिर्च है, लंबी मिर्च है, उसका प्रॉफिट, उसका 1 एकड़ उसकी पैदावार जो हासिल हुई है, उसके हिसाब से 40 से 50 मन खुश्क हुई है। उस हिसाब से आप ये देख लें, 5 से 6 लाख का फ़ी एकड़ बनता है। जो लौंगी मिर्च है, इसका 7 से 9 लाख के दरमियान फ़ी एकड़ हमने अर्न किया है। उसकी रीज़न यही है कि इसका रेट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसका ज़ायका अच्छा होता है तो रेट अच्छा होता है। और इसकी चुनाई आसान है। अगर उसकी चुनाई हमें 60 हज़ार पे फ़ी एकड़ बन रही है, तो इसकी चुनाई 40 हज़ार पे फ़ी एकड़ है, बल्कि इससे भी ज़्यादा कम है, क्योंकि इसके अंदर सीड बहुत ज़्यादा होता है। जब सीड बहुत ज़्यादा होता है तो लेबर इसको खुशी से इसकी पिकिंग करना चाहती है। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के सवाल, सारे और भी जिनके सवाल होंगे वो कमेंट करें, मैं उनके जवाब दूंगा। लेकिन दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं पंजाब में, ये कामयाब है। ये पंजाब में इंशाल्लाह अगले सालों में आप देखेंगे 60 से 70% यही मिर्च लगेगी, क्योंकि इसको पालना आसान है। और ये 78-64 से पहले आती है। इसकी जो मज़े की चीज़ें हैं वो ये है कि ये पहले भी आती है, इसका रेट भी अच्छा होता है, इसकी चुनाई भी थोड़ी होती है, और इसका कस्टमर भी ज़्यादा होता है। तो ये इंशाल्लाह अगले दिनों में, आने वाले दिनों में इसका ट्रेंड जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, पंजाब में भी। और सिंध में तो खैर ये चलता ही था। तो इंशाल्लाह इसका जो सीड है वो 2-3 वैरायटियाँ हैं इनकी। एक रचना की है पटियाला के नाम से, एक संजंटा की है। वो वैरायटी बहुत अच्छी है, वो मैंने ट्राई नहीं की, लेकिन इस साल ट्राई करूँगा। एक चाइनीज़ जो मेरे पास एलन आया था, उसकी एक वैरायटीज़ है चाइनीज़ लौंगी। उसका साइज़ इससे थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इंशाल्लाह अगले सालों में हम इस चीज़ पे भी जाएंगे कि कौन सी अच्छी वैरायटी है। लेकिन फ़िलहाल जो हमने वैरायटी लगाई थी पटियाला रचना की, वो बहुत अच्छी वैरायटी है दोस्तों। इसको बेचना बड़ा आसान है, सबसे जो मज़े की चीज़ है। अब ये देखें कि इसकी जो चिली थी, हमारे पास इतने कस्टमर थे कि हम सबको पूरा भी नहीं कर सकें। तो दोस्तों, नई से नई मालूमात के लिए इस पेज को सब्सक्राइब करें, और कोई भी मालूमात हो, ये नंबर स्क्रीन पे दिया था मैंने, वो आप देख के और मुझे मैसेज के ज़रिए बता सकते हैं। शुक्रिया।